नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। राजनीति चारों तरफ गरमाई हुई है, चुनावी माहौल है, चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम तरह की पार्टियां राजनीतिक मैदान में उतर चुकी है, लेकिन सवाल आज भी एक उठता है, इस बार कहीं नेता दुबले तो नहीं हो गए। गरीब की बस्ती में अमीर नेता पहुंचे और कहने लगे हम गरीबों की चिंता करते हैं। एक समय जहां राजनीति में लक्ष्मी का वास होता था, सरस्वती का वास होता था, आज वहां सिर्फ लक्ष्मी का वास माना जा रहा है। सरस्वती तो मानो बहुत दूर चली गई हो। वो राजनीतिक नेता जो कभी चुनावी मैदान में नहीं उतरे होंगे, 5 साल विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, गलियों में नहीं गए होंगे, आज वो मानो जनता के बीच जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे, कह रहे हैं मेरो ध्यान रख जो। ऐसा क्यों? ये राजनीतिक गलियारे इतने सिमटे हुए क्यों नजर आते हैं? मैं आपसे पूछती हूँ। आप वोट देते हैं, आप जनता है, आपको अधिकार है। नेता को कुर्सी पे किसने बिठाया? आपने बिठाया। ये नेता राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, धर्म के नाम पर खेलते हैं, लगातार गलियों में घूमकर हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन ये 5 साल कहाँ जाते हैं? कहते हैं हम करेंगे, हम करेंगे। सरकार कांग्रेस की हो तो बीजेपी वादे करती है, सरकार बीजेपी की हो तो कांग्रेस वादे करती है, लेकिन अब तो मैदान में निर्दलीय लोग भी खड़े हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है, करणी सेना भी पहुंच चुकी है, भीम आर्मी भी पहुंच चुकी है। ऐसे में ये चुनाव कितना संघर्षपूर्ण हो जाएगा ये आपको समझना होगा। लेकिन आपके वोट का सदुपयोग कौन करेगा, आपके वोट का फ्यूचर प्लानिंग कौन करेगा, आपका एक वोट कितना कीमती हो सकता है, ये कौन जवाबदेही तय करेगा, ये आपको सोचना होगा। ये राजनीतिक गलियारों की रोटी सेकने वाले नेता तो इसी तरह मंचों से भाषण देते रहेंगे, इसी तरह वो आपको बरगलाते रहेंगे। वो कहेंगे मैं रोजगार दूंगा, मैं महंगाई कम करूंगा, मैं वो सारी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखूंगा। पर साहब अभी क्यों, अभी ही क्यों? पहले कहाँ थे आप ये 5 साल? वो बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे तमाम पार्टियां हो, लेकिन आज आम आदमी निहत्ता बन चुका है। आज आम आदमी को आप चावल देते, गेहूं देते, फ्री की रबड़ी बांटते हैं और कहते हैं कि हाथ जोड़ के कि मुझे वोट दीजिए। आपने आम आदमी को समझ क्या रखा है? सरकार, आप सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं तो घमंडी हो गए हैं। आप सरकार में, सत्ता में बैठकर ये सोचते हैं कि मैं वोट को खरीद लूंगा, मैं हाथ जोड़कर वोट को खरीद लूंगा। लेकिन जब उसी गरीब की बस्ती में पानी भराता है, जब उस गरीब की बस्ती में समस्याएं आती है, मैं पत्रकार हूं चुकी, मैं काम करती हूं, गलियारों में घूमती हूं, जाती हूं, देखती हूं, समझती हूं। लोग मुझसे कहते हैं मैडम जब आप आती हैं तो सरकारें पीछे पीछे आती है और कहती है कहाँ समस्याएं हैं, लेकिन सरकारें 5 साल तक कहीं ऐसी छुपी आती है, छुप जाती है मानो वो अंधकार में चली गई हो। उनके लिए तो उजाला अभी नजर आ रहा है, क्योंकि दिवाली भी नजदीक है। अब सोचने का समय है, इस बार दिवाली में किसके घर जगमगाएगी, किसके घर फटाके फूटेंगे, कौन दिवाली को उत्साह से मनाएगा। चुनाव बहुत नजदीक है, वोट आपको करना है, ये जनता का अधिकार भी है, लेकिन वोट किसे करना है? कौन आपकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखेगा, या सिर्फ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बड़े बड़े मंचों से भाषण देने की बात करेगा? क्या उसको वोट देना है? बिल्कुल भी नहीं। एक पत्रकार होने के नाते, एक आम आदमी होने के नाते मैं कहूंगी वोट सही जगह दे, वहां दे जहां हमारे विकास की बात हो, वहां दे जहां पर हमारी सुनवाई की बात हो। ये नेता आते हैं, बातें करते हैं, बरगलाते हैं आपको और कहते हैं मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा। समझ नहीं आता काम कौन कर रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करती हूँ। जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, पटवारी घोटाला हुआ, कई बच्चे आए, प्रदर्शन हुआ, धरने हुए, बच्चों को मारा गया, गोला बारूद छोड़ा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। उसका निराकरण क्या निकला? कुछ नहीं। कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने, उन्होंने कहा हम ये करेंगे, हम बेरोजगारी मुक्त करेंगे, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कौन सा किसान का कर्ज माफ हुआ है? 27 लाख किसानों के कर्ज माफ करने की सरकार कहती है। मैं समझती हूँ दोनों सरकारें को ये तय करना होगा, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आपको अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। आपको ये सोचना होगा जनता सिर्फ वोटर्स नहीं है, जनता वो है जो आपको सत्ता पर काबिज करती है, जनता आप पर भरोसा करती है। जनता आपको वोट इसलिए देती है ताकि आप जब सत्ता पर पहुंचे तो उसके वार्ड की, उसके घर की, उसकी मूलभूत समस्याओं को आप विधानसभा तक पहुंचाए, आप उस नेता तक पहुंचाए, ताकि जनता उन समस्याओं से परेशान ना हो।
साहब, जब हम इंदौर की गलियों में घूमते हैं, हम इंदौर की गलियों में जब पहुंचते हैं, हमारी टीम भी पहुंचती है, तो लोग लगातार हमसे ये कहते हैं, हम इस बार वोट नहीं देंगे। किसने सुनी हमारी? कौन आया हमारे दर पे? ये फ्री की रेवड़ी बांटने से काम नहीं चलेगा, ये किसानों को बरगलाने से काम नहीं चलेगा, ये नौजवानों को अंधकार में रखने से काम नहीं चलेगा, ये महिलाओं को सिर्फ झूठे वादे करके 1500 रुपए 1000 रुपए देने से काम नहीं चलेगा। उनको रोजगार चाहिए, महिला सशक्त होनी चाहिए। महिला सशक्त कब होगी? जब वो खुद काम करेगी, जब उसके अकाउंट में सरकारों के द्वारा दिया गया पैसा नहीं बल्कि खुद के द्वारा दिया गया पैसा आएगा, तब सरकार भी सशक्त होगी और महिला भी सशक्त होगी। आप तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। आप कह रहे हैं 5 किलो चावल दे देंगे, 5 किलो गेहूं दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। इससे क्या होगा? मैं आपसे पूछती हूँ, आप अगर सांसद है, आप अगर विधायक है, क्या आपके घर का खर्च चल जाता है 1000 रुपए में? क्या आपके घर का खर्च चल जाता है? क्यों? आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आप तो बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तो आपके सेवक है। सेवक ऐसा नहीं होता, सेवक जनता के बीच पहुंचता है, सेवक हर दुख समस्या में खड़ा होता है। आप कैसे सेवक हैं? आप सेवक हैं सिर्फ वोटर्स के। आप जाते हैं, वोट मांगते हैं, उस समय आपको याद आती है वो राजनीति। अटल जी कहते थे, अटल जी ने एक बात कही थी कि मेरी एक वोट में सरकार गिर गई थी। मैंने मांगा नहीं, लेकिन मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हुआ। मैं किसी भी सरकार पर हस्तक्षेप या आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं जो देख रही हूँ वो ये समझ में आ रहा है, आज बड़े बड़े केंद्रीय नेतृत्व को सरकारों ने नीचे उतार दिया है। नीचे मतलब विधानसभा में उतार दिया है। केंद्रीय नेतृत्व भी जगह जगह जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के बड़े लीडर्स को भी मैदान में उतार दिया है। हम जब रैली में जाते हैं, जब हम कहीं पहुंचते हैं, तो एक सरकार दूसरी सरकार पर आरोप लगाती है। वो कहती है इसने ये नहीं किया, वो कहती है इसने ये नहीं किया। मैं कहती हूँ कांग्रेस की सरकार ने 60 साल तक देश पर राज किया, 18 साल तक शिवराज की सरकार ने राज किया, 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में रही। आपने क्या किया? विकास के नाम पर क्या किया? कोटा में क्यों इतने बच्चों की मौत हो गई? मध्य प्रदेश में क्यों बच्चे इतने बेरोजगार घूम रहे हैं? इसकी समस्याओं का ध्यान कौन रखेगा? मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले नेताओं से भी मेरा निवेदन है कि कम से कम आने वाली भविष्य की, आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे बने, इसके लिए भी आप विचार करें। इसके लिए भी आप समझें कि किस तरीके से आगे की रणनीति होनी चाहिए। देश सशक्त और मजबूत ऐसे नहीं होगा। देश सशक्त और मजबूत होगा जब